5 मीटर चल रहा है, कभी 10 मीटर चल रहा है, कभी 15 मीटर चल रहा है। क्या हो रहा है, जैसे हम लोग गाड़ी में देखते हैं, बाइक में देखते हैं कि भाई हम एक्सीलेटर जब डालते हैं तो क्या होता है, प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि कार, हम देखते हैं कि 1 घंटे में कोई 20 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कोई 40 किलोमीटर चलता है। कभी ऐसा भी देखते हैं कि जो मीटर दिखाता है, मीटर जो दिखाता है क्या बताता है कि आप कितने स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि आप 1 घंटे में कितना दूर तक पहुंच जाएंगे। कभी 20 बढ़ता है, कभी 30 बढ़ता है, कभी 40, कभी 50, तो यह चीज को दिखाता है। तो अब जब ऐसी पॉइंट आ जाते हैं तो हम साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया वो क्या है, यानी कि 1 सेकंड में वह कितना चला। कभी 1 सेकंड में 5 मीटर, कभी 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 15, लेकिन एक्चुअल 1 सेकंड में कितना, इतना मतलब इतना, यानी इतना दूर ये जब चला इस बी पॉइंट तक, मान लीजिए आप यहाँ से 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से आप 9 कभी 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, कभी 10 मीटर, कभी 15 मीटर, कभी 20 मीटर। लेकिन हम यह पूछ रहे हैं आपसे कि आप एक्चुअल 1 सेकंड में औसत से बताइए कि आप कितने की स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि कितना आपका 1 सेकंड में एवरेज था, तो आप नहीं बता पाएंगे। इस तरह इसका फार्मूला बनवाना, इस तरह इसका इजाद हुआ कि मतलब एक्चुअल में 1 सेकंड में कितना मीटर चला। तो इसलिए एवरेज स्पीड का इजाद होता है, यानी कि खोज होता है। समझ में आया कि यह 1 सेकंड में कितना चल रहा है। चलिए 1 सेकंड में इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम। इसका फार्मूला होता है भाई टोटल डिस्टेंस कितना चला, इस पॉइंट तक कितना चला, 5 मीटर चलने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 मीटर, ये भी लिख दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना, 15, ये भी है। लेकिन टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी टोटल टाइम, टोटल टाइम ये 3 सेकंड। ठीक है, 5, 10, 15, 15 दूना 30, 30 मीटर ये चला। कितना मीटर चला, 30 मीटर चला। टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। ये लगा 3 एक कम 3 जाएगा 30, यानी कि इसको चलने में 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कार जो है, मान लीजिए यह कार जो है, यह कार बी पॉइंट तक पहुंचने में, इसको कितना टाइम लग रहा है, यानी कि कितना इसका औसत चाल कितना है, यानी कि इसका एवरेज स्पीड कितना है, यानी कि कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यह चल रहा है, यानी कि यह 10 मीटर प्रति सेकंड। हम एक्चुअल में इसको हम बता सकते हैं कि यह जो कार है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। भले घट बढ़ रहा है, इसको मतलब नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल हम बता सकते हैं इसका स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी तरह हम पता कर लेते हैं क्या, इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट। हम यहाँ से कैसे भी करें, जब ये भी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, फिर कितना चला इस पॉइंट तक, 10 मीटर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 15 मीटर। टाइम कितना लगा, एक टोटल टाइम है ना 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर कितना लगा 1 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड।
10 30 30 मीटर चल कितने सेकंड में 3 सेकंड में 3 एकम 3 3 दाइया 30 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड का इसका वेलोसिटी भी ऑरेंज वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑरेंज वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है कि जो हमारे वेग चेंजिंग आता है यानी जो हमारे चेंजिंग आता है